सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो टुडे गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2022 में एक मॉडर्न और मजबूत घर को बनाने में टोटल आपका अलग अलग प्रोडक्ट्स या अलग अलग सर्विसेज में टोटल कितना खर्चा होगा। और इस वीडियो में मैंने आफ्टर कोविड इफेक्ट, आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर इफेक्ट और अभी जो लेटेस्टली पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है, उसके बाद जो अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में जो प्राइसेस का एक बढ़ाव देखा गया, इजाफा देखा गया, उन चीजों को ध्यान रखते हुए ही नोट्स बना के अलग अलग चीजों पे क्या खर्चा होने वाला है बताया है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन हर चीज बहुत डेप्थ में कवर है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे मोटिवेशन और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट डाउन लो कि आपको फ्यूचर में मेरे से और किन किन अलग टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं ट्राई करूंगा टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर एक आपको 1000 स्क्वायर फीट घर का मुझे आपको बताना है टोटल कितना खर्चा होने वाला है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये घर 1000 स्क्वायर फीट का है, कैसे पता चलेगा। सपोज कीजिए आपका घर है जिसकी डायमेंशन है 20 फीट का फ्रंट एंड 50 फीट की डेप्थ, तो 20 इंटू 50 विल बी 1000। तो एक घर जिसका लेंथ इंटू ब्रेथ उसका सम अगर 1000 होता है तो वो घर 1000 स्क्वायर फीट का होता है। देखिए, एक घर में बेसिकली दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है सिविल कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। सिविल कॉस्ट मतलब क्या, जिन चीजों में हमारे कॉन्ट्रैक्टर के ठेकेदार के मेजरली पैसे लगने हैं, उसके अलावा हमारे घर का स्ट्रक्चर क्रिएट होना है। जिस स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, सीमेंट की, बजरी की, स्टील बार की, एग्रीगेट यानी रोडी की, ब्रिक्स की, टाइल्स की, इन सारी चीजों की जरूरत होने वाली है। तो ये हो गई हमारी सिविल कॉस्ट। ये मेजरली काम किसका होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर, जिसे हम देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठेकेदार, ये उसका काम होता है हमें सिविल स्ट्रक्चर क्रिएट करके देना। और वेरिएबल कॉस्ट कौन से खर्चे होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो कि हमारे घर के ऐसे खर्चे हैं जो हमारे बजट के अनुसार है। आज आपका अगर बजट कम है तो आप इनमें खर्चा कम कीजिए, बजट ज्यादा है तो आप हाई एंड खर्चा करेंगे तो घर के अंदर और ज्यादा लग्जूरियसनेस या क्लासीनेस की फीलिंग आएगी। ये वो खर्चे होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिशियन वाले खर्चे हो गए, प्लम्बिंग वाले खर्चे हो गए, हमारे घर के डोर्स हो गए, विंडोज हो गए, रेलिंग्स हो गए, और ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जो बहुत वेरिएबल होते हैं, यानी इनका बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे घर के सारे सिविल कॉस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है। अब देखिए, कॉस्ट समझाने के लिए मैंने हर टाइप के खर्चे का एक थंब रूल बनाया है। थंब रूल मतलब क्या कि ये लगभग इसका मार्केट में क्या रेट स्क्वायर फीट का खर्चा है या इसकी कितनी क्वांटिटी यूज होने वाली है। तो चलिए हम एक एक चीज को गो थ्रू करते हैं। देखिए, सबसे पहले घर बनाने की स्टार्टिंग होती है उस घर की 2D डिजाइनिंग करने से। मार्केट में आज की डेट में 2D डिजाइनिंग करवाने की एवरेज कॉस्ट लगभग चल रही है 5 रुपीज स्क्वायर फीट। तो 5 इंटू 1000 स्क्वायर फीट विल बी 5000 रुपीज आपसे आपका इंजीनियर या साइट प्लान डिजाइनर चार्ज करेंगे, जो बेसिक आपको घर की वॉल डिटेल्स, कॉलम डिटेल्स एंड आपके घर की स्टील बार डिटेल्स देंगे। ये एकदम बेसिक प्लान होगा। इससे आप अपना घर अपने कॉन्ट्रैक्टर को प्लान देके बड़ा इजीली बनवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोन की। स्टोन का क्या यूज आता है। देखिए, पहले स्टोन की जगह ब्रिक्स को यूज किया जाता था घर की नींव यानी फाउंडेशन को बनाने में, लेकिन आजकल स्टोन को ही यूज किया जाता है। तो स्टोन का थंब रूल है 50 kg पर स्क्वायर फीट। अब 50 इंटू 1000 करेंगे तो रफली 50 टन क्वांटिटी हमारे घर में नींव में खर्चा होने वाला है, जिसकी एवरेज मार्केट प्राइस आज की डेट में चल रही है 600 रुपीज टन। तो 50 इंटू 600 विल बी 30,000 रुपीज हमारा स्टोन में खर्चा आने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट की। देखिए, इसका थंब रूल है 0.35, मतलब 1000 स्क्वायर फीट इंटू 0.35 करेंगे तो हम 350 बैग्स हमारे रफली पूरे घर में सीमेंट के यूज होने वाले हैं, जिसकी एवरेज मार्केट प्राइस आज की डेट में अंबुजा या अल्ट्राटेक की चल रही है 380 रुपीज पर बैग। तो 380 इंटू 350 विल बी 1,33,000। उसके बाद हम बात करते हैं स्टील की। स्टील की देखिए, आजकल एवरेज थंब रूल चल रहा है 2.5 यानी 2.5 मेट्रिक टन। एक हमारे घर में 1000 इंटू 2.5 विल बी 2500 kg हमारे घर में स्टील्स की यूज होने वाली है। अब देखिए, अलग अलग डायमेंशन यानी 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm ऐसे अलग अलग स्टील बार्स आते हैं। तो अलग अलग डायमेंशन के सरिये की अलग अलग रेट चल रही है, जिसका एवरेज प्राइस रफली 75 रुपीज है आज की डेट में। तो 75 इंटू 2500 विल बी 1,87,500। उसके बाद हम बात करते हैं सैंड की। देखिए, सैंड का थंब रूल है 2 क्यूबिक फीट। अब क्यूबिक फीट कैसे निकालेंगे, आपके जिस भी कंटेनर में सैंड आ रही है
उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट विल बी क्यूबिक फीट। तो 2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 क्यूबिक फीट की हमको जरूरत पड़ने वाली है। 1000 इंटू 2 विल बी 2000। तो जिसकी एवरेज मार्केट प्राइस आज की डेट में अच्छी छानी हुई बजरी की चल रही है 70 रुपीज। तो 2000 इंटू 70 विल बी 1,40,000 आपका बजरी में खर्चा होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट की। देखिए एग्रीगेट का बेसिक सा थंब रूल है 1.4 क्यूबिक फीट। अब देखिए 1.4 इंटू 1000 विल बी 1400 क्यूबिक फीट हमको क्वांटिटीज की रिक्वायर्ड होने वाली है। ये 20 mm रोडी होती है जिसको हम बोलते हैं गिट्टी, जिसकी एवरेज मार्केट प्राइस अभी चल रही है 27। तो 1400 इंटू 27 विल बी 37,800। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिक की। ब्रिक का थंब रूल क्या है 20। अब 20 इंटू 1000 विल बी 20,000, यानी हमारे घर में अगर हम नींव को हटा दें तो हमारे घर में वॉल्स में, लोड बियरिंग वॉल्स में और उसके अलावा हमारे घर की पैराफिट में रफली 20,000 ब्रिक्स यूज होने वाली है, जिसका एवरेज मार्केट प्राइस आज की डेट में 6 रुपीज चल रहा है। तो 20,000 इंटू 6 विल बी 1,20,000। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरिंग टाइल्स की। देखिए इसका थंब रूल है 0.70, यानी एक घर में अगर 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है तो उसमें से 700 स्क्वायर फीट ही हमारे घर में हमें टाइल्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी मार्केट में आज की डेट में देखिए 2x4 की टाइल्स ही यूज की जा रही है। पहले 2x2 की यूज की जाती थी, तो जिसकी एवरेज प्राइस रफली 35 to 38 रुपीज पड़ जाती थी, लेकिन आज की डेट में 2x4 की ही यूज की जा रही है, तो उसकी प्राइस रफली 55 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। तो 700 इंटू 55 विल बी 38,500 रुपीज। उसके बाद हम बात करते हैं वॉशरूम टाइल्स की। देखिए पहले जनरली वॉशरूम का थंब रूल था 150 स्क्वायर फीट पर वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम की जनरली ये देखा जाता था कि 7 फीट हाइट तक की टाइल ली जाती थी। लेकिन अब ये देखा जाता है कि वॉशरूम की फुल सीलिंग तक, यानी 9.5 और 10 फीट इतने तक टाइल्स ली जाती है। तो अगर एक 2 BHK हाउस को हम कंसिडर करते हैं तो उसमें 2 वॉशरूम बनेंगे। तो पर वॉशरूम अगर 200 स्क्वायर फीट टाइल्स यूज की जा रही है तो 2 वॉशरूम में कितनी यूज की जाएगी 400 स्क्वायर फीट की। एवरेज मार्केट प्राइस आज की डेट में वाटर प्रूफ टाइल्स की चल रही है 35 रुपीज। तो 400 इंटू 35 विल बी 14,000। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेनाइट फॉर किचन। अब देखिए इसका कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन रफली एक एल शेप किचन में 50 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट यूज आ ही जाता है। आज की डेट में 50 स्क्वायर फीट जो ग्रेनाइट यूज किया जाता है किचन के लिए, ये ऑनिक्स ग्रेनाइट यूज किया जाता है, जो आपने देखा होगा व्हाइट कलर या सिरेमिक व्हाइट कलर ऐसे होते हैं। ये स्पेशली किचन ग्रेनाइट के लिए, स्लैब के लिए ही होते हैं, जिसकी एवरेज मार्केट प्राइस 140 रुपीज चल रही है। तो 50 इंटू 140 विल बी 7,000। उसके अलावा हमारे स्टेयर्स में भी ग्रेनाइट चलता है। तो देखिए इसका थंब रूल है रफली 250 स्क्वायर फीट पर फ्लोर। तो 250 स्क्वायर फीट ही यूज होगा, जिसकी एवरेज मार्केट प्राइस आज की डेट में 80 रुपीज चल रही है, जिसकी थिकनिंग 0.75 to 1 इंचेस तक ही होगी। ये अच्छा मजबूत ग्रेनाइट होता है। तो 250 इंटू 80 विल बी 20,000। इसके बाद हम बात करते हैं मार्बल की। अब देखिए ये मार्बल हमारे सिर्फ पोर्च में ही यूज आएगा। अब आप इसकी जगह टाइल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि मार्बल्स यूज किया जाए, जिससे कि अगर कल को कार भी पार्क हो तो हमारी टाइल्स क्रैक खा जाती हैं, ऐसा देखा जाता है। मार्बल में थोड़ी स्ट्रेंथ और डेंसिटी अच्छी होती है, अच्छा स्ट्रेंथ झेल लेता है। तो 250 स्क्वायर फीट हमारे पार्किंग में, हमारे गार्डन पोर्च में रफली मार्बल यूज होगा, जिसकी मार्केट में एवरेज प्राइस आज की डेट में 60 रुपीज चल रही है। ये बेसिक मकराना मार्बल होगा। तो 250 इंटू 60 विल बी 15,000। अब देखिए टोटल मटेरियल कॉस्ट आप देख पा रहे हैं कि रफली 750 रुपीज की लग जाती है। ये सिविल कॉस्ट की मटेरियल कॉस्ट है। अब आप साइड से सारे के सारे मटेरियल्स का सम अप करेंगे तो 7,47,800 होता है। तो एवरेज 1000 स्क्वायर फीट में आप देख के समझ पा रहे हैं 750 का तो हमारा कॉस्ट लगेगा। अब ये सारे खर्चे होंगे, इनको लगाएगा कौन, इनको बनाएगा कौन, ये कौन करेगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर करेगा। तो मार्केट में आज की डेट में एक कॉन्ट्रैक्टर, जिसे हम बोलते हैं ठेकेदार, उसकी एवरेज कॉस्ट चल रही है 240 to 270 रुपीज, यानी 240 से 270 रुपए के बीच में कॉन्ट्रैक्टर हमारे सिविल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लेता है। इसमें इलेक्ट्रीशियन और सैनिटरी इंक्लूड नहीं होता है। तो मैंने इसका एवरेज पिक किया, जो कि है 255 रुपीज। तो 1000 इंटू 255 विल बी 2,55,500। तो 7,47,800 प्लस 2,55,500, ये समा बनता है 10,03,300। इससे हमारा सिविल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब देखिए सिविल स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो गया, इसके अलावा हमारे वेरिएबल खर्चे भी होते हैं। तो चलिए हम एक एक खर्चे को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल फिलिंग की। देखिए सॉइल फिलिंग का बेसिक थंब रूल है 5 टाइम्स। देखिए 5 टाइम्स का मतलब क्या है, जितना एरिया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1000 स्क्वायर फीट घर है इंटू 5 किया तो 5000 स्क्वायर फीट आपको सॉइल चाहिए होगी। अब देखिए ये सॉइल कब डलती है, जब हमारे घर की नींव बन जाती है डीपीसी लेवल तक, प्लिंथ लेवल तक हमारा घर आ जाता है।
तो बीच में पूरे जो गैप होता है, घर नीचे जितना झुका हुआ होता है, उसको भरने के लिए सॉइल इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लेबर कॉस्ट रफली 8,000 रुपये लगती है और मटेरियल कॉस्ट 10,000 रुपये में 2 ट्रक मिल जाते हैं। तो 18,000 रफली आपका ये कॉस्ट आने वाला है लेबर प्लस मटेरियल मिला के। उसके बाद हम बात करते हैं प्लम्बिंग की। देखिए प्लम्बिंग का थंब रूल है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर 1000 स्क्वायर फीट घर है तो कितना हो गया, 20,000 लेबर में लगेगा। अब उसके बाद हम मटेरियल की बात करते हैं। देखिए रफली आपका 15,000 का खर्चा आने वाला है पीवीसी पाइप्स लगाने में। हमारे घर के नीचे से 3 तरीके के पाइप निकलते हैं, एक होता है सॉलिड वेस्ट, एक होता है ड्रेनेज और एक होता है लिक्विड वेस्ट। ये 3 तरीके के पीवीसी मोटे 4 इंच के पाइप लगते हैं। इसका रफली आपका 15,000 का खर्चा आने वाला है। उसके अलावा आपके घर में सीपीवीसी पाइप्स लगते हैं। ये कहाँ लगते हैं, ऊपर टंकी से लेके हमारे पानी के कनेक्शन तक, यानी हमारे टैप्स तक, हमारे सिंक तक, हमारे घर के कमोड सीट तक, हर जगह तक ये जो लाइन्स आती है इसको सीपीवीसी पाइप से लगाया जाता है, जिसका आज की डेट में खर्चा बहुत बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की रेट बढ़ चुकी है। इसका खर्चा रफली 22,000 के आसपास आ जाता है और बाकी बचे 45,000। इस 45,000 में आप अपने घर के 2 वॉशरूम के 2 पॉट सीट्स, 2 वॉश बेसिन मिक्सर, शावर, किचन के सिंक का टैप, आपके वॉश बेसिन के टैप और आपके ऊपर की 2 वाटर टैंक्स, ये आप बड़े स्मार्टली और बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो 45,000 आपका इसका खर्चा आने वाला है। तो लेबर प्लस मटेरियल मिलाकर के सैनिटरी में लगभग आपका 1,02,000 का खर्चा आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल खर्चों की। देखिए इलेक्ट्रिकल खर्चों का आज की डेट में थंब रूल चल रहा है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इलेक्ट्रिशियन आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेगा पूरे घर की वायरिंग करके देने की आपको। तो 1000 इंटू 20 विल बी 20,000। अब देखिए मटेरियल कॉस्ट की हम बात करें। देखिए 25,000 आपका खर्चा आने वाला है पाइप्स एंड बॉक्सेस में। अब पाइप्स आपके कहाँ लगेंगे, जब आपकी छत डलेगी तब आपके पाइप्स डलेंगे, कंसील बॉक्स डलेंगे और आपके फैन बॉक्स डलेंगे। उसके अलावा जब आपका नीचे ब्रिक वॉल खड़ी हो जाएगी तो उन ब्रिक वॉल्स में जिर्री कट के आपके पाइप्स डलेंगे, जो आपके एक मेटेलिक बॉक्स से जाके कनेक्ट होंगे, जिसमें एंड में जाके हमारे स्विच, सॉकेट और प्लेट्स डलते हैं। इसका रफली हमारा 25,000 मटेरियल में खर्चा आने वाला है। और उसके अलावा 65,000 हमारे घर का खर्चा आने वाला है एमसीवीज में, फैन खरीदने में, स्विच खरीदने में, सॉकेट्स खरीदने में, लाइट्स खरीदने में। तो ये 25,000 प्लस 65 प्लस 20 ये सम अप टोटल हो जाएगा 1,10,000 आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डोर, विंडो, फ्रेम्स। ये क्या हो गए, ये इनको बोलते हैं चौखट। अब इसमें 2-3 ऑप्शन है। देखिए कुछ लोग पत्थर की चौखट यूज करते हैं, कुछ लोग स्टील फ्रेम चौखट यूज करते हैं, कुछ लोग वुड की चौखट यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको पत्थर की चौखट की कॉस्टिंग बता रहा हूँ। अब देखिए इसका बेसिक थंब रूल होता है कि एक घर के एक गेट में 18 फीट चौखट यूज होती है। तो एक 1000 स्क्वायर फीट घर में रफली 6 गेट होंगे, तो 6 इंटू 18 रफली 110 फीट तो आपको गेट की चौखट चाहिए। और रफली एक विंडो 40 फीट की होती है, जिसको कि हम मानते हैं कि वो रफली 8x5 की विंडो है। अब अगर 8x5 की 4 विंडोज ऐसी घर में बन रही है तो 160 फीट हमको विंडोज के लिए चौखट चाहिए होगी। अब देखिए इसको लगाने आता है अलग से राजमिस्त्री। वो अपने 2 दिन की लेबर कॉस्ट लेता है, जो कि रफली होता है 4,000 रुपये। और मटेरियल कॉस्ट आज की डेट में रफली इसका चल रहा है 40 रुपीज़ की अच्छी सीमेंटेड चौखट मिल जाती है। तो 270 फीट इंटू 40 रुपीज़ पर फीट विल बी 10,800। तो टोटल कॉस्ट होने वाली है 14,800। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं फॉल सीलिंग की। अब देखिए फॉल सीलिंग में 2 कॉस्ट होते हैं, एक तो फॉल सीलिंग करवाने का कॉस्ट और एक फॉल सीलिंग पे इलेक्ट्रिशियन के थ्रू वायरिंग करवाने का कॉस्ट। अब देखिए 1000 स्क्वायर फीट घर में अगर हम वॉशरूम्स को हटा दें, हम हमारे पार्किंग पोर्शन को हटा दें, किचन को हटा दें, तो रफली 500 स्क्वायर फीट हमें फॉल सीलिंग करानी होती है। अब देखिए 500 स्क्वायर फीट फॉल सीलिंग कराने का आज की डेट में पीवीसी फॉल सीलिंग का बेसिक प्लेन वुडन टेक्सचर की फॉल सीलिंग का खर्चा रफली 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होने वाला है, जिसमें लेबर और मटेरियल दोनों इंक्लूडेड है। तो 500 इंटू 80 विल बी 40,000। उसके अलावा 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हमसे इलेक्ट्रिशियन चार्ज करने वाला है। तो देखिए वो पूरे घर की ही चार्ज करेगा, क्योंकि फॉल सीलिंग की वायरिंग इधर उधर पूरी जगह से लानी पड़ती है। तो वो 1000 स्क्वायर फीट के ही पैसे चार्ज करेगा। तो 5 इंटू 1000 विल बी 5000। तो 40 प्लस 5000 विल बी 45,000। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। अभी देखिए सेप्टिक टैंक का खर्चा वही होगा जहां अंडरग्राउंड सिविल लाइन उस सोसाइटी या उस लोकेलिटी में ऑलरेडी नहीं है, तो वहाँ ये सेप्टिक टैंक का खर्चा होता है। तो एक 3 फीट ब्रॉड और 20 फीट डेप्थ के सेप्टिक टैंक की रफली 2500 रुपये तो लेबर कॉस्ट है और 2500 रुपये उसकी मटेरियल कॉस्ट है। तो टोटल 5,000 रुपये आपका खर्चा होने वाला है, जिसमें 2500 रुपये में सीमेंटेड फर्मे बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ रेलिंग की। ये रेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ जिंदल की। ये स्टेनलेस स्टील कैटेगरी की रेलिंग होगी। अब देखिए
रफली एक घर में स्टेयर्स प्लस 6 फीट की बालकनी मिलाकर के रफली 30 फीट रेलिंग से ऊपर हमको जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी एवरेज आज की डेट में स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेटर रफली 120 रुपीज पर फुट की लेबर कॉस्ट लेते हैं। तो 30 इंटू 120 विल बी 3600। और उसके अलावा रफली 400 रुपये इसका मटेरियल कॉस्ट होता है, जिसमें रेलिंग स्क्वायर शेप की बहुत इजीली मिल जाती है, जिसके नीचे स्क्वायर पाइप्स भी होते हैं। तो 400 रुपीज का मटेरियल इंटू 30 फीट विल बी 12,000। तो टोटल कॉस्ट रफली होने वाली है 15,600। के बाद हम बात करते हैं देखिए व्हाइट वॉश की। व्हाइट वॉश का थंब रूल होता है 5 टाइम्स, यानी जितना सरफेस एरिया उसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1000 स्क्वायर इंटू 5 विल बी 5000 स्क्वायर फीट। अब देखिए 5000 स्क्वायर फीट की आज की डेट में व्हाइट वॉश में पीओपी कराने का अंदर से कॉस्ट जो चल रहा है वो 3 रुपीज पर स्क्वायर फीट लेबर कॉस्ट। तो 3 इंटू 5000 विल बी 15,000। और वो 20,000 के जो पीओपी के बैग्स आएंगे वो इनफ होंगे रफली 5000 स्क्वायर फीट एरिया कवर करने में। तो रफली 4 रुपीज पर स्क्वायर फीट का खर्चा हो जाता है। तो 20,000 प्लस 15,000 विल बी 35,000। देखिए अब मेन गेट की बात करते हैं। रफली एक 7 फीट ब्रॉड बाय 5 फीट हाइट का गेट रफली 200 kg का इजीली बन जाता है, जिसकी लेबर कॉस्ट हमसे कॉन्ट्रैक्टर 3,000 रुपये लेगा आज की डेट में उस गेट को लगाने के, और जिसकी मटेरियल कॉस्ट रफली 20,000 रुपये आने वाली है, क्योंकि इसकी मार्केट में अभी एवरेज कॉस्ट 100 रुपीज पर केजी चलती है। 100 रुपीज पर केजी इंटू 200 विल बी 20,000। तो 20 प्लस 3,000 विल बी 23,000 आपका इसका टोटल कॉस्ट पड़ने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं वुड वर्क की। देखिए वुड वर्क कौन करता है, ये हमारा खाती यानी कारपेंटर करता है। अब आज की डेट में कारपेंटर 35% ऑफ मटेरियल अपनी लेबर अमाउंट चार्ज करते हैं। ये थंब रूल है, यानी आपका जितना टोटल मटेरियल आ रहा है उसकी 35% और लेबर चार्ज करते हैं आपसे। अब अगर हम कंसिडर करते हैं 1,20,000 का हमारे घर में कारपेंटर से रिलेटेड मटेरियल आएगा, वो कैसे आएगा? देखिए रफली आपका 25,000 रुपये का आपके 6 गेट्स का खर्चा होने वाला है। तो 25,000 रुपये का आपका गेट्स का मटेरियल आएगा। आपकी वायर बास्केट की मॉड्यूलर किचन रफली 50,000 में आसानी से बन जाएगी। उसके अलावा आपका एक बेसिक हॉल के अंदर LED यूनिट 15,000 में बहुत आसानी से बन जाएगा। और इसके अलावा आपके 2 रूम्स में जो वार्डरोब्स होंगे उनके जो फ्रंट के वुडन शटर्स होंगे वो 30,000 रुपये में बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो ये पूरा मटेरियल रफली 1,20,000 का आने वाला है, जिसका 35% होता है 42,000। ये आपकी कारपेंटर की लेबर लगने वाली है। तो 42 प्लस 1,20,000 विल बी 1,62,000। उसके बाद हम बात करते हैं विंडोज़ की। देखिए विंडोज़ आजकल सब डोमाल की या UPVC की बनवाते हैं। डोमाल की थोड़ी कन्वीनियंट सस्ती पड़ती है ब्राउन कलर में, UPVC थोड़ी महंगी पड़ती है। तो देखिए डोमाल की अगर हम बात करें तो रफली 20 स्क्वायर फीट की पर विंडो यूज होंगी। तो एक घर में अगर 4 विंडोज भी हैं तो 80 स्क्वायर फीट हमारी विंडोज आएंगी डोमाल की। तो जिसकी मार्केट में आज की डेट में लेबर कॉस्ट चल रही है रफली 90 रुपीज पर स्क्वायर फीट लगाने के चार्जेस। तो 90 इंटू 80 स्क्वायर फीट विल बी 7,200 रुपीज। उसके अलावा इसकी मटेरियल कॉस्ट आज की डेट में 380 टू 430-440 के आसपास चल रही है। तो एवरेज मैंने 400 रुपीज पिक किया है। तो 400 इंटू 80 फीट तो रफली आपका 32,000 आपका इसका मटेरियल में कॉस्ट आने वाला है। तो 32,000 प्लस 7,200 विल बी 39,200। उसके बाद हम हमारे बात करते हैं घर के बाहर ब्यूटी की। ब्यूटी कैसे आएगी घर के बाहर? एलिवेशन को थोड़ा फैंसी और अच्छा बना के। अब एलिवेशन को फैंसी और अच्छा बनाने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है उस पर टाइल्स लगाई जाए। तो एक एवरेज 1000 स्क्वायर फीट घर में 200 स्क्वायर फीट से ऊपर एलिवेशन टाइल्स की जरूरत नहीं पड़ती है बाहर से ब्यूटिफिकेशन करने की, जिसका हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमसे 20 रुपीज रफली चार्ज लेता है लेबर कॉस्ट उस टाइल्स को लगवाने का। तो 20 इंटू 200 विल बी 4,000 रुपीज। और रफली 40 रुपीज की अच्छे ग्रेड की वाटरप्रूफ एलिवेशन टाइल्स मिल जाती है। तो 40 इंटू 200 विल बी 8,000। तो रफली ये टोटल कॉस्ट 12,000 रुपये के आसपास आ जाती है। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेंट एंड वॉलपेपर की बात करते हैं। देखिए पेंट का थंब रूल है 2.5 इंटू एरिया। तो अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसमें अगर हमने फॉल सीलिंग करा रखी है तो हमें रफली 2500 स्क्वायर फीट ही वॉल्स पे पेंट कराने की जरूरत पड़ती है। वॉशरूम पे हमारे को पेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वार्डरोब आ जाते हैं, LED यूनिट्स आ जाती है, बहुत जगह पे तो पेंट होता ही नहीं है। तो रफली 2500 स्क्वायर फीट पेंट कराना होगा, जिसकी लेबर कॉस्ट आज की डेट में चल रही है 8 रुपीज और जिसकी मटेरियल कॉस्ट आज की डेट में चल रही है 13 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ये इसमें आपके एशियन पेंट्स के एपेक्स एस इस कैटेगरी के ठीक कैटेगरी के पेंट आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं वॉलपेपर की। अब देखिए 1000 स्क्वायर फीट घर में मेजरली 4 वॉल्स पे हमें वॉलपेपर कराना होता है। डाइनिंग पोर्शन की वॉल पे, हॉल की वॉल पे, दोनों रूम्स की वॉल पे। अब देखिए हर वॉल पे रफली 2 रोल्स लग जाते हैं। तो टोटल घर में 8 रोल वॉलपेपर के लग जाएंगे।
तो जिसकी लेबर कॉस्ट आज की डेट में रफली 300 रुपीज़ चल रही है पर रोल की। तो ये हमारा 8 × 300 विल बी 2400 ये खर्चा होने वाला है। और उसके अलावा रफली 1200 रुपये का अच्छे बुकलेट वॉलपेपर हमको ईजीली मिल जाते हैं। तो 1200 × 8 विल बी 9600 रुपीज़। तो ये टोटल पेंट एंड वॉलपेपर में हमारा 64,500 खर्चा होने वाला है। अब इन सारे वेरिएबल कॉस्ट को आप सम अप करेंगे तो ये रफली 6,46,100 यानी रफली 650 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का खर्चा हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट में देखा जाए तो। अब देखिए हम गो थ्रू करते हैं टोटल कॉस्ट हमारी क्या लगने वाली है। अब देखिए टोटल सिविल कॉस्ट हमारी लगने वाली है 10,03,300। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो लगने वाली है 6,46,100। और देखिए कई घर के अंदर ऐसे खर्चे होते हैं, कई सिटीज़ में प्रोडक्ट थोड़े से महंगे मिलेंगे या कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है उससे थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है या कुछ क्वांटिटी ऊपर या नीचे लग जाती है। तो मैं मिसलिनियस 50,000 और ऐड कर देता हूँ कि कुछ खर्चे रह गए हों। तो रफली इन तीनों खर्चों को हम जब टोटल करेंगे तो टोटल खर्चा हमारा होने वाला है 16,99,400। तो अगर हम इसको 1000 स्क्वायर फीट से डिवाइड करेंगे तो रफली आज की डेट में हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1700 पर स्क्वायर फीट तो आने ही वाला है, जब मटेरियल हम ला के दे रहे हैं और हम एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हैं जो हमारा घर बना रहा है। तो कोई भी अगर आज की डेट में किसी भी वीडियोस के थ्रू आपको बोले आफ्टर कोविड इफेक्ट एंड आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर इफेक्ट और अभी जो पेट्रोल प्राइसेस हाई कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, कोई भी अगर आपको बोले 1350 रुपीज़ या 1400 या 1450 या 1500 रुपये में आज की डेट में बन सकता है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मानिएगा मत। आप 1700 एटलीस्ट 1700 के अकॉर्डिंग ही अपने फंडिंग का अरेंजमेंट करके रखिएगा। और अगर आपको जब लगे कि इतनी फंडिंग का अरेंजमेंट है, इतनी लोन एप्लीकेशन आप ले चुके हैं, तो ही आप घर जैसी चीज़ में हाथ डालिएगा। सो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे मोटिवेशन के लिए एंड चैनल के सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहूं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे आपके डाउट सॉल्व करता रहूं।